दोस्तों, कर्ण के जीवन से सीखने वाली 5 बातें जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्ण के जीवन में घटित हुई घटनाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों, आप सभी हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, दुनिया में जिसने भी महाभारत को ध्यान से देखा या पढ़ा है, वो यह जरूर कहता है कर्ण महाभारत युद्ध को रुकवा सकता था, लेकिन उसने यह नहीं किया। दोस्तों, कर्ण की गलतियों से भी सीखा जाता है। कर्ण ने पहली गलती जो की वो थी जब सभी हस्तिनापुर के राजकुमार कौरव पांडव शिक्षा ग्रहण करके आए, तो जो सारे राजकुमार थे उनकी कला का एक बड़े से मैदान में प्रदर्शन करवाया जा रहा था। तब वहाँ कर्ण भी आते हैं और अर्जुन को कहते हैं, आ जाओ मेरे साथ युद्ध करो, देखते हैं किसमें कितना दम है। कर्ण ने अपने से छोटे को ऐसे ललकारा, यही कर्ण की पहली गलती थी। इसलिए अपने से छोटे को कभी ललकारना नहीं चाहिए। दोस्तों, दूसरी गलती जो कर्ण ने की थी, बड़ी राज्यसभा में जहाँ द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, पांडव हार चुके थे और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। तब दुर्योधन के ही भाई विकर्ण ने कहा, यह गलत हो रहा है भैया, इसे रोक दीजिए। तब कर्ण विकर्ण के साथ बहस करने लगा और कहने लगा, ऐसी स्त्री के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और कर्ण ने बहुत सारे शब्द कुछ ऐसे कह दिए जो उन्हें बोलने नहीं चाहिए थे, और यही दृश्य महाभारत युद्ध का कारण बना। यदि कर्ण चाहता तो वह युद्ध को रुकवा सकता था, वह नारी का सम्मान कर सकता था, लेकिन उन्होंने यह नहीं किया और वो युद्ध का कारण बना। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी किसी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात जो कर्ण के जीवन से सीखी जा सकती है, शिक्षा का ही नहीं, शिक्षा देने वाले का भी सम्मान कीजिए। दोस्तों, जब कर्ण द्रोणाचार्य जी के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए जाता है, तो द्रोणाचार्य जी यह कहकर उसे वापस लौटा देते हैं कि हम तो क्षत्रियों को ही शिक्षा देते हैं। दोस्तों, कर्ण किसी भी तरह धनुर्विद्या सीखना चाहता था और उसे यह भी पता था कि भगवान परशुराम भी शिक्षा देते हैं, लेकिन उसे यह भी पता था कि वह केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं। तो कर्ण भी वहां पर ब्राह्मण का वेश बनाकर भगवान परशुराम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले जाते हैं और शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दिन भगवान परशुराम अपने शिष्य की गोद में सर रखकर सो जाते हैं और तभी वहां पर एक बिच्छू आता है और कर्ण की जंघा पर डंक मारने लगता है। कर्ण को दर्द तो बहुत होता है, लेकिन कर्ण अपने गुरु की आंख ना खुल जाए, इसलिए वह अपनी जंघा को वहां से हिलाता नहीं है। यदि गुरुदेव की नींद खुल गई तो वह बहुत क्रोधित होंगे, तो वह दर्द को सह लेता है। कुछ समय बाद बिच्छू डंक मारकर वहां से चला जाता है और कर्ण की जंघा से खून बहने लगता है। कुछ समय बाद जब भगवान परशुराम की नींद खुलती है, तो वह देखते हैं कर्ण की जंघा से खून बह रहा होता है। फिर वह कर्ण से कहते हैं, तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, इतनी सहनशीलता केवल क्षत्रिय में होती है, तुम कौन हो मुझे बताओ। तब भगवान परशुराम को क्रोध आ जाता है और वह कर्ण को श्राप दे देते हैं, तुम्हें जब भी मेरी दी हुई विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तुम उसी समय इसे भूल जाओगे। कर्ण भगवान परशुराम के चरणों में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा मांगने लगते हैं और उनसे कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं किस कुल में पैदा हुआ, मेरा जन्म कहाँ हुआ और मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। भगवान परशुराम कर्ण पर दया करके कर्ण को अपना विजय धनुष दे देते हैं। दोस्तों, एक और श्राप है जो कर्ण की मृत्यु का कारण बनता है। एक बार कर्ण जंगल में एक राक्षस का पीछा करते हुए तीर चला देते हैं और वह तीर एक गाय के बछड़े को लगता है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है। वह ब्राह्मण देव आते हैं और कर्ण से कहते हैं, तुमने क्या कर दिया, एक असहाय को मार दिया, तुम भी जब असहाय होगे तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। और जब महाभारत के समय कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा होता है, तब कर्ण अपनी सारी विद्या भूल जाता है और उसके रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है और अर्जुन असहाय कर्ण पर तीर चला देते हैं और कर्ण की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, तीसरी बात जो कर्ण के जीवन से सीखने को मिलती है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को टूटने मत देना। जब भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद होता है, कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु मेरे साथ जीवन में गलत होता गया। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, उसने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया। मुझे क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय धर्म निभाने का मौका नहीं मिला। मेरे साथ हमेशा भेदभाव होता रहा, यहाँ तक कि जब मैं द्रौपदी के स्वयंवर में गया तो मुझे वहाँ से भी अलग कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, कर्ण के जीवन से सीखने वाली जो बात है, वह अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में टूटने नहीं दिया। जब उसे गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी, तो उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने खुद अपना गुरु ढूंढा।
और गुरु परशुराम से शिक्षा ग्रहण की। कर्ण ने अपने आप को एक महान योद्धा की तरह तैयार किया और जब जरूरत पड़ी तो उसने अपने मित्र के साथ महाभारत का युद्ध भी लड़ा। दोस्तों, चौथी बात जो कर्ण के जीवन से सीखने को मिलती है, अगर आपने दुनिया में दूसरों से अधिक कमाया है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप दूसरों की सहायता करें, उसमें से कुछ हिस्सा आप समाज के हित में भी खर्च करें। दोस्तों, कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था। न केवल उसने मित्रता निभाई बल्कि वो दान देने में भी पीछे नहीं हटे। अंतिम समय में जब कर्ण युद्ध भूमि में पड़ा हुआ, जब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्ण को याद रखेगा ये जमाना, कर्ण को याद रखा जाएगा इसकी दानवीरता के गुण के लिए और इसकी वीरता के गुण के लिए। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सुन कहा, कर्ण इतना बड़ा दानवीर तो हो नहीं सकता। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आइए अभी बता देते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास जाते हैं और मृत्यु शैया पर पड़े कर्ण से कहते हैं, आए तो हम आपसे दान मांगने को थे, लेकिन अब तो आप खुद ही अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। कर्ण ब्राह्मण देव की यह बातें सुनकर कहता है, अभी रुकिए महाराज, हम अभी देते हैं। तुरंत कर्ण अपने मुख से एक सोने का दांत तोड़कर ब्राह्मण देव को दे देते हैं और कर्ण ने ब्राह्मण देव से कहा, आप यह ले जाइए, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाया। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कर्ण की इस दानवीरता से बहुत खुश हुए और अपनी वास्तविक स्वरूप में आ गए और कर्ण से बोले, तुम मांगो, मैं तुझसे आज बहुत खुश हूँ। कर्ण ने पहला वरदान मांगा, जो मेरे साथ मेरे जीवन में अन्याय हुआ, आप सुनिश्चित कीजिएगा कि मेरे वर्ग के लोगों का आगे कोई अपमान ना हो। दूसरा वरदान जो कर्ण ने मांगा वह था, आपका अगला जन्म मेरे ही राज्य में हो। और तीसरा अंतिम वरदान मांगा, मेरा अंतिम संस्कार वही व्यक्ति करे जो पाप मुक्त हो। और दोस्तों, कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हथेली पर ही कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। दोस्तों, पांचवी और अंतिम बात जो कर्ण के जीवन से सीखने को मिलती है, कर्ण ने न सिर्फ मित्रता की बल्कि उसने मित्रता को भी निभाया। दोस्तों, कर्ण को पता था कि इस महाभारत युद्ध में जीत केवल पांडवों की होगी, लेकिन वह फिर भी दुर्योधन की ओर से महाभारत का युद्ध लड़ता गया। एक बार भी उसने ना नहीं कहा और कर्ण को यह भरोसा दिलाता गया कि हमारी ही जीत होगी, हम लड़ेंगे। कौरवों की पूरी सेना कर्ण की शक्तियों पर पूरा विश्वास करती थी और दुर्योधन ने भी अपनी मित्रता निभाई थी। जब पांडवों ने कहा था, कर्ण तो कोई राजा नहीं, हमसे कैसे युद्ध करेगा, तो दुर्योधन ने तुरंत कर्ण को अंग प्रदेश का राजा बना दिया था। दोस्तों, जब कर्ण को महाभारत युद्ध के बीच में पता चलता है कि कुंती ही उसकी माँ है, तो कर्ण अपनी माँ से कहता है, माँ माफ करना, लेकिन इस युद्ध में आपके 5 ही बेटे जीवित बचेंगे। युधिष्ठिर रहेंगे, नकुल रहेंगे, सहदेव रहेंगे और भीम रहेंगे, लेकिन अर्जुन और कर्ण में से एक ही जीवित बचेगा। कर्ण को सब कुछ पता था, हार सामने थी, लेकिन कर्ण लड़ता गया अपनी मित्रता का धर्म निभाने के लिए। दोस्तों, मित्रता निभाना हो तो कर्ण से सीखिए। कर्ण ने अपनी मित्रता पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ निभाई। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।